नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 मई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है। और दोस्तों बात करें लहसुन की, सब बंदों के मन में एक ही चीज़ है कि जो है तेज़ी 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 सब ने स्टॉक कर रखे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वालों ने भी करने शुरू कर दिए, राजस्थान, एमपी, सब के सब। और दोस्तों ये साल भयंकर तबाही का साल है। जो कि बेच लेगा वो बढ़िया रहेगा, जो कि बेच के जेब में पैसे डाल लेगा वो बढ़िया रहेगा। आने वाला समय कुछ माल बेच के, आधा माल बेच के अपने पैसे सीधे कर लो। नहीं, हर बंदा बस स्टॉक की तरफ है, हर बंदा स्टॉक की तरफ। चाहे कोई सुपर शंकर वाला है, चाहे कोई काटर गोले वाला है, कोई मार्केट में माल बेचना नहीं चाह रहा है। एमपी, राजस्थान के कुछ माल नहीं मार्केटों में आके बिके। हर बंदा सक्षम है, हर बंदे को बाद में पैसा चाहिए, बाद में तेज़ी के चक्कर में बैठे। और दुनिया जो है ना अब पंजाब में जा चुकी है। जैसे पंजाब के माल निकलने शुरू हो गए। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। यूपी वाले, राजस्थान वाले, एमपी वाले, बहुत दुनिया जो है ना पंजाब में जा चुकी है। और जो पंजाब में उनका माल लेने का कारण पता क्या है? स्टॉक स्टॉक स्टॉक। सब बंदा स्टॉक के पीछे लग रहा जी। तो जो मेरी बात को मानते हैं, हमारी बात को मानते हैं, चैनल को, तो बेच लो कुछ माल और बेच के जेब में पैसे डाल लो जी। कुछ भी हो सकता है, खुल के नहीं बता रहे जी। बाबू जी राम राम जी। जी कैसे? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज रौनक मेला कहाँ जा ली जी? सारी की सारी रौनक मेला मंडी में। अच्छा जी, घूम रहे फिर रहे जी अभी? हाँ मंडी में, नहीं मंडी में माल आया हुआ है। अच्छा जी। 6 गाड़ी पंजाब है, 6 गाड़ी पंजाब, 5 गाड़ी हिमाचल है। अच्छा जी। और 2 गाड़ी यूपी है, 2 छिपा बड़ौद है। ऐसे करके टोटल मिला के 13 एक गाड़ी मार्केट में। आज आप अपने पास पंजाब नहीं आया जी? ना पंजाब है ना हिमाचल। हिमाचल है जी, सिर्फ यही वाला है जी। भाई यही 2 गाड़ी आई थी इसकी काटर गोला की जी। ये तो ऐसा हो गया अभी जैसे कोई व्यापारी का माल बिकता है, धीरे 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 जिसको जरूरत है वैसे ही है। ठीक है जी। ये सिचुएशन है जी। पोजीशन भाव नीचे में 40 रुपये में 110 पंजाब है। अच्छा जी। नीचे में 60 रुपये में 160 हिमाचल है। और काटर वाले भी वही चल रहे हैं, नीचे में 60 70, ऊपर में 150 60 तक। ठीक है जी। काटर वाले बीज में अभी अपने को अपने हिसाब से चले। ज़्यादा आगे कोई तेज़ी लाता है तो उसको अपने विवेक से ले। ठीक है जी। हर बंदा पंजाब में भाग रहे जी, अब तो हिमाचल में भी जाने लग गए। सब बंदे स्टॉक के पीछे मैं भाग तो रहे। ये कह रहा हूँ पंजाब में अगर आप डायरेक्ट जाके माल लेते हैं तो आपको फ़ायदे होंगे। इसलिए नहीं कि मेरे पे नहीं आ रहा, मैं तब बोल रहा हूँ। वहाँ पे आप सीधा जाए किसानों के पास। बहुत माल है भाई साहब, बहुत माल है। माल तो है, हर बंदा स्टॉक करने लग गया जी। मेरी बात को समझो आप। स्टॉक करो या व्यापार करो, लेकिन पंजाब मंडियों में खुद जाओगे आप लोगों को बढ़िया बढ़ते के माल मिलेंगे। वो तो बात ठीक है, फिर आने वाले समय में क्यों होएगा जी फिर ये? ऐसा है राणा जी, आने वाले समय में भगवान जानते हैं क्या होगा, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। ठीक रहा फुटेगा फिर। भाई साहब एक मिनट, मेरा अब ना आप तो रील बनाते नहीं, तो एक बंदा है जो ना डेली मेरी आधे घंटे की स्टोरी में से पॉइंट की बात निकाल के वो बना देता है और मैं उसको स्टोर करता रहता हूँ कि वो जो ठीकड़ा फोड़ने वाली बात है वो मैं बताता हूँ। रोज़ मैं उसकी रील स्टोर कर रहा हूँ, समझ गए? जब मैं ये बोल रहा हूँ आपको 20-30 रुपये मिले, किसी को 40 मिले, बेचते चलो, कमाई अंदर गए थे चलो। ठीक है जी। किसानों को बोल दो कि पड़ते का भाव आया हुआ इसमें थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। ठीक है, इस चीज़ का भाई ठीकड़ा फुटेगा। ये तो और ज़्यादा की उम्मीद कर रहे जी, 200 रुपये तक की। अब आप उम्मीद कुछ भी कर लो, बच्चा आपको एक होना, आपको मेरे को 6 निकले, कैसे हो जाएंगे भाई साहब? कैसे? हर बंदे ने स्टॉक कर लिया जी। हर बंदा जिसका काम भी नहीं है लहसुन का वो भी स्टॉक कर लिया। आप किसी को रोक पाओगे? आप ना किसी को रोक सकते हैं, ना आपका किसी पे कोई दबाव है। आप यहाँ पे एक सलाह देने के लिए बैठे। अब उस सलाह को कौन कब मान रहा हो तो उसके ऊपर है। आपने कोई गारंटी दी है, आपने कोई अपना माल दिया कि मेरा ये माल ले लो, ये तेज़ी होगी, उसका मैं जिम्मेवार हूँ। हर साल बांग्लादेश में कितना माल जाता था जी? जब आपको एक अच्छी सलाह दी जा रही है, हमने बोला था मई जून में गेम चलेगा,
लेने का भी टाइम है, और व्यापार एक स्पीड से चलेगा। स्टॉक करने का भी यही टाइम था। जैसे ही मई स्टार्ट हुई, आप देखो सब मई से 5 दिन पहले से ही लोग घुस गए थे स्टॉक में। ठीक है जी। और मई होते होते उसमें 10 रुपये बढ़ गए, फिर 15 बढ़ गए, 20 बढ़ गए। अभी अगर हम देखें 25 अप्रैल से और आज अभी 5 मई हुई है, 20 हुई की पक्की तेजी। ये 10 दिन के अंदर अंदर अभी आने वाले 10 दिन में 10 से 15 में और बढ़ेंगे। अब इसमें 30 रुपये किलो की अगर किसी को तेज़ी मिलती है पिछले 20-25 दिन में या महीने में, तो अगर वो 30 रुपये किलो की तेज़ी में भी ना बेचे तो उसके ऊपर है ना यार, हो सकता है उसके ख्वाब बड़े होंगे, उसको 5 गुना या 10 गुना बेचना होगा, तो उससे आप कैसे लड़ दोगे? अगर आप बोल भी दोगे बेच, वो कहेगा तू कौन? आप बोलोगे मैं खामखा। दूसरे का पैसा, वो अपना पैसा आग लगाए, वो अपना पैसा पानी में बहाए, वो अपने पैसे से कुछ करे, आप कौन होते? हम व्यापार को बता दें कि भाई लहसुन 20 रुपये इस साल नहीं बिकेगा, नहीं बिका। हमने बोला था 30 से लेके 80 चलेगा, चला। उससे ऊपर जैसे आसपास की रिपोर्ट्स आई कि माल डैमेज हो रही है, तो ये चीज़ घूम के 60 से लेके 150 पे हो गई, डबल हो गई। ठीक है जी। हुई। इसमें ये भी बोला था इस बार फैक्ट्री वालों को भी खूब माल मिलेगा, अचार वालों को भी मिलेगा, तो वो लोग भी ले रहे हैं। जो माल डैमेज हुए उनको खूब ज़्यादा माल वो धड़ाधड़ उठा दिया। गोलियां भी उनको 30 रुपये 35 रुपये में उन्होंने बहुत उठाई है। ठीक है जी। तो उठा ही दे ना वो। अब ये मतलब जो था आपसे नहीं उठा रहे तो उठा ही नहीं दे, माल बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में। अगर फैक्ट्री सपोर्ट ना करती तो अभी ये इतनी जो तेज़ी आई है ऐसे नहीं आती। हर आदमी अपना अपना जो डिमांड है वो पूर्ति कर रहा है। अच्छा, अब आगे आते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो हलचल है वो है स्टॉक वालों की। जो लोग डिमांड चल रही है लोकल, वो भी बिक रहा है। एक्स्ट्रा जो हलचल है, जो हम 20 रुपये 30 रुपये किलो की तेज़ी बता रहे हैं, वो स्टॉक वालों की है। अब इसमें हर एक का अपना संयम, अपना विवेक है कि इसमें आपने किस हिसाब से व्यापार करना। ठीक है जी। कोई 20 रुपये में खुश है, कोई 50 रुपये खुश है, और कोई 500 रुपये किलो भी मिल जाए तब खुश नहीं है। ठीक है जी। तो उसका कोई वो तो है नहीं कि आप ये बोल सकते हो हाँ भाई तेरी ये हो गया कोटा पूरा, चल अब बेच। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी तो जाता है ना जी हमारा माल? एक्सपोर्ट में जाता, पड़ता होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो जो उनका पड़ता ना खाए फिर वो कहाँ से खाते हैं जी इसको? अरे पूरे विश्व में बैठ पड़ा है यार माल, क्या बात कर रहे। चाइना जो है, चाइना का मैं आपको रेट बताता हूँ क्या है। जैसे हर साल हमारा बांग्लादेश कितना माल जाता, जो छोटा मीडियम माल है वो भी सारा जाता बांग्लादेश जाता था। ये बंद पड़ा जी बिल्कुल। वो अभी जैसे अब सरकार बदल गई, एक तो सबको बधाई हो भाई लोगों को, क्या अब जो वहाँ पे सरेआम कत्लेआम होता था, बहुत बेकदरी हो रही थी लोगों की, एक सिस्टम नहीं था, वो चेंज आ रहा है। अब ये चेंज आपने और हमने ही किया, कोई ऊपर से कोई नहीं आया चेंज करने। ठीक है जी। परेशान थे तभी उन्होंने दूसरी सरकार को चुना। अब ये उस सरकार की जिम्मेवारी बनती है वहाँ पे एक सिस्टम लागू करना, एक जो न्याय है और एक वो जो पुलिस की वो है, तो ये सब चीज़ें लागू करना उस सरकार की जिम्मेवारी है। कहना भी जल्दबाजी हो जाएगी कि अभी तो कल ही शादी हुई है, अभी से आप चालू हो गए कि भैया बच्चा गोदा होना चाहिए, बच्चा होना लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। तो ये सब चीज़ें बात की है सर, कहाँ चाहे। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अब वो सरकार कैसा वहाँ पे न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था लागू करेगी। ठीक है जी। न्याय व्यवस्था लागू करनी ही पड़ेगी। उसी भरोसे में सरकार को वोट दिए गए। लोग कहते हैं वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भैया वोट चोरी कहना आसान होता है, हर पार्टी के अपने अपने नुमाइंदे वहाँ होते हैं। वोटिंग के टाइम से लेके काउंटिंग तक दिन रात लोग लगे होते हैं सबके। ठीक है जी। हर पार्टी के। तो इतनी इजी बातें नहीं है, जनता ही चुनती है, जनता ही करती है। और अब वहाँ पे सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है न्याय व्यवस्था को कैसे सुधार करना। ठीक है। जंगल राज चल रहा था अभी तक। खैर ये तो हमारा मुद्दा नहीं है। गल्फ कंट्रियों में भी तो जाता है हमारा ये सर, सब जगह जाता है अगर पड़ते से मिले। जब ज़्यादा तेज हो जाएगा तो गल्फ कंट्रीज़ का या चाइना का या दूसरी कंट्रीज़ का हमारा इंडिया आएगा, तो वो आएगा।
वो आएगा, वो रुकेगा नहीं। अब वो कब आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी कोई डाउन नहीं हो रहा, अभी 10-20 और बढ़ेंगे, पर आएगा। लेकिन अपने विवेक से, अपने संयम से माल व्यापार करें। कमाई हो रही है तो बेचते रहे। बेचा हुआ पैसा, कमाया हुआ पैसा आपकी जेब में होगा तो आप पे लड़ने की जान आ जाएगी। ठीक है जी। कोई ऊपर अप डाउन भी होता है तो आप में फाइट करने की ताकत होगी। अब हम सोचें कि एक ही झटके में ले लो, एक ही झटके में पैसे वाला बनना है, तो हो सकता है वो झटका ना लगे जैसे 2 साल पहले हुआ था। ठीक है जी। आदमी करोड़पति बने, हवा में बने और हवा में ही वो पैसा चला गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमाई कहते जाना, फिर आगे अप डाउन होगा इस साल, उस टाइम में जब डाउन हो ले लो, तेज हो बेच लो। और इकट्ठा ही झटका किसी ने खेलना है, भाई आपका पैसा आपकी मर्जी है। बाकी अभी करंट में 20 से और तेज होंगे, 20 हो चुके, 20 और माल तेज तो कहीं होंगे। भी प्रोडक्शन मंडियों में बहुत कम निकाल रहे हैं ना जी, जो किसान है, किसान माल कम लेके आ सर रहे हैं। बिल्कुल कम निकाल रहे हैं। जब आप समझो आपके घर ही बैठ के कस्टमर आ जाए लेने के लिए। अब जैसे इधर चले जाओ रामपुर में, रामपुर में इस टाइम हाल ये है, अगर आप कह देते हैं मेरे पे लहसुन है, तो लोग कुत्ते की तरह सूंघ रहे, कुत्ते की तरह। यार कुत्ता सूंघता ना बोटी, तो वो कुत्ते की तरह सूंघ रहे। इसको काटर घोड़े को जो। हाँ, जिस पे वो पहुंच जाते हैं, भाई भाव, तू भाव बता, बस भाव बता, और वो कुछ भी बता दो, कहते हैं दे दे। तो अभी ये सिचुएशन है। ऐसी क्या आग लग गई, क्या आफत आ गई कि हमारे को बीज महंगे में ही लेना है, हमारे को ओवरलोड पैसे में ही बीज लेना है। अभी एक आदमी का बयान था यूट्यूब पे, एक आड़ती साहब है, उनका बयान था कि लहसुन 300 में भी बीज लेना पड़ेगा, 400 में भी बीज लेना पड़ेगा और 500 में बीज लेना पड़ेगा। ये काटर घोड़ा। हाँ, मैं कहता हूँ हमने लेना ही क्यों है? 300, 400, 500 हमारे को बीज लेना ही क्यों है? डॉक्टर ने कहा है, हम नहीं लेंगे, हम सुपर शंकर ले लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कम लगा के अपना बीज पैदा कर लेंगे। भाई साहब ब्लैक बाजी में किसी की भी नहीं हो, समझ गए? इतना माल पड़ा है, उसके बावजूद सारा काटर गोला पड़ा, उसके बावजूद वाकई है जी, सारा काटर उसके घोड़ा। बावजूद क्या कहते हैं, ब्लैक बाजी में किसी की नहीं आई है। ठीक है जी। भले वो कोई हो, कोई कहे ब्लैक बाजी ये 180, अपने को ब्लैक बाजी में नहीं आना किसी की। समझ आए लीजिए, नहीं आए अब कहते हैं जी मोटा ही लेना। जैसे ही है ये मैं 180 बोल रहा हूँ, काटर गोला है, काटर घोड़ा जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ये भी काटर गोला है, या ये देखा, ये देखिए, ये काटर गोला हाँ जी, ये भी काटर घोड़ा है जी। है ना जी। इसका भी बीज बनेगा, इससे भी लहसुन पैदा होना। यही तो चीज है। फर्क सिर्फ इतना है, इसको हमारे को 8 इंच की जगह देनी पड़ेगी, इसको 6 इंच की, या इसको 9 इंच की जगह देनी पड़ेगी, वो मोटा माल हो जाएगा। हमारे को डॉक्टर ने कहा कि ये माल लेना है या ये लेना है, हम ये ले लेंगे। यही तो पूछ रहे हैं जी, ये माल मंडी में ज्यादा है, जिसको महंगे नहीं लेना तो ये माल लेके लगा सकते हैं ना जी। बिल्कुल लगा सकते हो। अब सबको ही मोटा माल लेना है, सबको ही बड़ा लेना है, तो भैया मोटे और बड़े के चक्कर में लोग देसी मिक्स करके आपको दे दें। अब और एक ड्रामा क्या होता है, लोग यहाँ आते हैं फ़ोटो खिंचवा दें, वहाँ पे बैनर लगा के जी अपनी फ़ोटो को मेरे के साथ बैनर लगा, खुलाना जी का माल है। ठीक है जी। अब या मेरे से 100-150 कट्टा ले गए, बाकी दूसरा कट्टा लगा दिया, खुलाना जी का माल। भाई साहब पहले तो मैंने बोला था हमारे कट्टों में मार के लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये मार्का है, सब पे लगा है जी। ये साथ में लेबल पे हमारा ना लॉट लिखा होता है, अच्छा जी। और डेट लिखी होती है। लेबल दिखा दीजिएगा, देख लिया जी लेबल ही। लेबल पे डेट और लॉट लिखा होता है। ठीक है जी। आप वहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी आपको शक लगता है, आप मेरे को फ़ोन करके ये पूछो फलाने आदमी के पास इस तारीख में इस लॉट का आपका माल आया हुआ है क्या, तो उसी में सारी उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और अगर उसकी चोरी पकड़ी जाती है, पकड़ो साले को, वहीं से वीडियो कॉल करो, पहले तो मैं सुनाऊंगा, और आप पकड़ो कि इसमें भी धोखा दोगे क्या, बीच में भी धोखा दोगे क्या। मेरे हर कट्टे पे ये लेबल पे डेट और लॉट लिखा होता है, यहाँ पर नीचे जी इसके। हाँ ठीक है जी। आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है, कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो,
आप उसी टाइम मेरे को फ़ोन करें, लॉट और डेट पूछे और वो आदमी का नाम बताएं, ठीक है जी। तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा इस तारीख को गया है कि नहीं गया। अगर वो गलत कर रहा तो उसी टाइम पकड़ो उसको। तो हिमाचल के लिए बोलो जी, हिमाचल में भी लोग अब तो जाने लग गए, वहीं का माल स्टॉक करने लग गए। हाँ तो स्टॉक अच्छी करेंगे। बात है, स्टॉक कर दे तो बढ़िया बात है। किसान है, किसानों का जो रेट है अभी उनको अच्छा रेट मिल रहा है। सब 50 से 150 का लहसन बिक रहा है ना हिमाचल का। मैं आपको सही सलाह दे दूँ, बेचते चलना। बहुत सही सलाह दे दो, बेचते चलना, दे दो बेचते चलना भाई साहब। आगे की आगे देखेंगे, अगर अभी कोई आपके घर में तो बेचो। ठीक है जी। जो पंजाब वालों को भी यही बोलूँगा कि आप अपना मालों को बेचते चलना। आपके अगर लोग घरों में माल लेने आ रहे हैं, दीजिए, बेचते चलिए धीरे धीरे, पैसा वो जो जेब में आए। ठीक है जी। आगे जो होगा देखी जाएगी ना। धीरे धीरे बोल रहे तो कहें ना सारा बेच दो, धीरे धीरे बेचते चलो, है ना। कमाई हुआ है भैया जो जेब में आए, मैं तो इतनी सलाह दे रहा हूँ। ठीक है जी। आगे तो आपकी हर एक की अपने अपने संयम, अपने अपने विवेक से काम करे। ठीक है जी। किसी का पेट 2 रोटी में भरता है, किसी को 10 रोटी चाहिए, और खली जैसे आदमी उनको 50-50 रोटी चाहिए। ठीक है जी। हर एक आदमी का अपने पेट का वो है भरने का, उसकी भूख भरने का सवाल है। और सब भूखे ही होते हैं, जब उठते हैं तो सबको भूख लगी होती है। तो भूख मिटनी भी है, आदमी को भूख मिटानी भी है, तो वो घुसेगा ही घुसेगा। आप जितना रोक लो, आप किसी को नहीं रोक पाएंगे कि भाई बहुत तेजी है ना ले, है ना। तो ठीक है, जो जैसा कूद रहा है उसको कूदने दो। हम एक छोटे लफ्ज़ों में इतनी सलाह देते रहे, इतने टाइम से ही बोल रहे हैं कि भैया तेजी वो जो जेब में आए। ठीक है जी। धीरे धीरे मालों को बेचते चले। देने वाले ने बहुत अच्छा रेट दिया, जितनी उम्मीद नहीं थी जी, जितने इस समय सीजन पे रेट, और हर स्टेट का माल निकला है जी। अब तो पंजाब और हिमाचल लास्ट था, सब निकल चुका, कश्मीर निकल रहा है। कश्मीर वाले बोल रहे हैं भाई साहब 200 होना चाहिए। मैं कहा नहीं 300 होना चाहिए भाई साहब, 200 भी होना चाहिए। वही कश्मीर वाले 20, 30, 35 रुपए किलो में बेच देते थे। ये 2 साल से इनको भाव मिल रहा है, उससे पहले ज़िंदगी में उन्होंने 30-35 रुपये का भाव नहीं लिया होगा। तो भाई सब अपने अपने विवेक से काम करो। कमाई वो है जो जेब में आए, घबरा के बेचो नहीं और फैल के रोको नहीं। ठीक है जी। धीरे धीरे अपना मालों को बेचो, पैसा अंदर करते चलो। मैं तो ये सलाह दूंगा भाई। ठीक है जी। ये तेजी का टाइम आना था, मई जून बोला था, ये रहेंगे तेज। मई तो 101%, 20 बढ़ चुके, 20 और बढ़ेंगे, 25 बढ़ जाए, 30 बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हर कोई 170, हर कोई इसके अंदर घुसा है। ऑब्वियस है, जब सभी घुसेंगे तो बढ़ेगा। हर कोई स्टॉक कर रहा है, हर बंदा स्टॉक में, सारे बाद में निकलेंगे, ये याद वर्ड रखना। सुन लेना, ये हर कोई स्टॉक कर रहा है। मैं यही बात बोल लीजिए शुरू में हाँ। वीडियो में। तो अपने विवेक से जहाँ पैसा कमाई हो, 20, 30, 40 से 10 दिन में मिले, मेरे को कोई काम तो बता दो ऐसा। हो सकता है आज मेरे को लोग बोल रहे हैं भी, आप तो ये भी बोलने लग गया, अगस्त के बाद इनके धुएं निकल जाएंगे, धुएं। ठीक है यार, किसी के धुएं निकले। देखो जी, इतना बड़ा स्टॉक हो रहा ना जी, कोई इतनी बेचने के दुनिया हक में नहीं। परेशान है भाई साहब, इंक्लूडिंग मी। हम सब परेशान हैं किसी भी चीज़ से। हम खुश तो होते नहीं किसी चीज़ से। ठीक है जी। भगवान ने हमारे को सांस दे दी, आंखें हैं देखने के लिए, जीभ है स्वाद लेने के लिए। ठीक है जी। अभी सब कुछ सही है, शरीर भगवान ने जो दिया ये सही है। लेकिन हम उठते ही सबसे पहले शुक्राना कहने के बजाय अपने दुख रोने चालू कर देते हैं। ठीक है जी। यार आज कमाई नहीं हुई, आज आपने कहा जैसे माल नहीं आया, तो मैंने कहा हाँ जी पंजाब और हिमाचल में भी नहीं आया, मैं संतुष्ट हूँ, नहीं आया। होता तो भी मेरी यही चेहरा होता, ना मैं नाच रहा होता, ना मैं अभी रो रहा हूँ। ठीक है जी। मैं कल भी संतुष्ट था, आज भी संतुष्ट हूँ। आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया, भगवान ने इससे भी कुछ अच्छा सोचा हो। ठीक है जी। भाई साहब, टेंशन्स में रहने से अच्छा, या भगवान को या अपनी किस्मत को कोसने से अच्छा, धन्यवाद और शुक्राना कहना चालू कर दीजिए। ये साल बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो देख लो, रात बार को बार भी बोल रहा हूँ, क्या जबरदस्त ओले और बरसात पड़ी रात को।
कभी आपने मई मई में। में, अप्रैल में ऐसे ओले और बारिशें देखी हैं? आप लोग अभी नेचर का मूड समझे। नेचर बहुत बड़े बदलाव की तरफ है, बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत ख़तरनाक साल है। अरे दिखाइए कहाँ से माल निकाले हो कि भाई थोड़ा अपने आप को करो। एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई साहब। अब आप कहोगे ये अपना काम कहता है तब ये बोल रहा है, तो सर ये गलती में हो। मैं सिर्फ आपको एक असलियत से रूबरू करवाना चाह रहा हूँ जो हो रही है। समाज में बैठ के हम जो खा रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग उस चीज़ से रूबरू हो जाओ। ये तो हो गया माल जो मार्केट में पानी से छिल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ स्पेशल मैंने मंगवाया है, हमारा नहीं है। ये जो मार्केट में पानी से छिल रहे हैं ये हमारा है। फर्क देख रहे हैं? ठीक है जी। कुछ लग रहा है आपको फर्क राणा जी? ये सूखा पड़ा जी बिल्कुल, और ये जो है गिल्ला पड़ा जी बिल्कुल। नहीं, साथ में और दिखाता हूँ आपको। इसमें स्मेल नहीं होगी, इसमें इतनी गंदी स्मेल होगी, उसकी वजह दिखाऊंगा क्यों होगी। ये नीले हरे लाल देख रहे हैं लहसुन, ये दागी देख रहे हैं, हाँ जी। देख रहे हैं, ये सारी चीज़ इसमें है और ये मशीन से छिला हुआ है। अब देखो ये लोग कैसे छिलते हैं। राणा जी दिखाओ, दुनिया को समझ आनी चाहिए ये क्या हो रहा है और किस तरीके से माल जाता है। ये सब छोटे से छोटे ढाबे से लेके 5 स्टार्स में ये क्वालिटी जा रही है। पैरों से छील रही जी इसको। देखो ना, ये पाँव है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, ये भगवान के पाँव है, ये अमृत बन रहा है। वो जो नीचे नाली में गंदा पानी देख रहे हो, हाँ जी हाँ तो जी। दिख रहा है, ये गंदा पानी नहीं है, ये अमृत है। इससे क्या ले आपका लिए? लीवर, किडनी, नहीं दिखाओ ना, इससे आपका ये वीडियो बनाने के लिए आपको क्या लग रहा है कि आसानी से वीडियो बन गई होगी? क्या आसानी से वीडियो बनी होगी? बताओ जी, क्या बुरी हालत हो रही जी। क्या खा रहा हमारा समाज, क्या है बच्चे खा रहे। बच्चे ने हम सब ये खा रहे हैं, हम सब ये खा रहे हैं साहब। हम सब खा रहे हैं। ठीक है जी। मार्केट में ये जागरूकता नहीं है। आप दिखाओ इसको, हर होटल में, हर ढाबे में आपको ये किचन्स में जाके चेकिंग करनी चाहिए फूड सिक्योरिटी वालों को, FSSAI वालों को जो लाइसेंस देती है, कि भैया ये माल क्या है। आपके बच्चे भी तो खा रहे होंगे, ऑफिसर्स के बच्चे भी तो खा रहे होंगे, उनके परिवार भी तो खा रहा होगा। ये खा रहे हैं हम। यही हाल टमाटरों का है, यही हाल हर सब्जी का है, हर फल का है। क्या कर क्या रहे हो आप लोग? हम लोग कहेंगे ये इसने अपनी मशीन लगाई। भाई ये 8 साल से लड़ रहा हूँ इसके लिए। मेरा खुद का लेटर लगा हुआ है वहाँ ऑफिसर्स के 8 साल पहले। तो अब आप ये बताएं कि ये मेरे ख्याल से ये पाँव से मसलने के बाद ये अमृत हो जाता होगा। बुरी ऐसे बुरी होगा? हालत हो रही है। क्या आप बाजार में खड़ा रहे क्या भाई साहब जी? जम्मू से हैं अच्छा, बहुत। जम्मू से। खुराना जी का शागिर्द बन। अरे अच्छा, सर, अच्छा। सर, सर, सर। जी जम्मू से आप मुझे क्या काम भी करते हो? मैं जी अभी शुरू करने लगा हूँ। ये खुराना जी से पता नहीं अभी कोई ग्रह नहीं मिल रहे मेरे कि ये साफ माल लेके यहाँ से लेके जम्मू में सप्लाई करूँ। अच्छा जी। हाँ, इस सिलसिले में मैं आता हूँ उनके पास, पर आज नहीं छोड़ूंगा इनको। नहीं, जल्दी आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। जल्दी जो है ना मिलेंगे, जब आप काम करोगे जी बढ़िया हो जाएंगे। मैं तो जब भी आता हूँ पहले खुराना जी के पास आता हूँ इधर। चलिए धन्यवाद जी। सर बार बार बोल रहा हूँ, कहीं जाते हैं आप एक बार उनकी किचन में जाए, खाना खाने जा रहे हैं। आप जब होटलों में बोलना चालोगे अपनी किचन का कि आपकी किचन में हमने राउंड मारना है, अलर्ट हो जाएंगे होटल वाले। आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, वो आपको मना नहीं कर सकता अपनी किचन में ले जाने के लिए, लॉ है। आप जो खा रहे हैं, आपका फर्ज बैठते है देखना, तभी तो ओपन किचन रखनी चालू करी थी। जितने बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाओगे, ओपन किचन है कि आप यहाँ से बैठे हुए देख सकते हैं किचन में वो कैसे बना रहा है, लेकिन वो सामान क्या डाल रहा है। फ़र्क कितना है, आप इसको सूंघेंगे इस माल को, आप 1 सेकंड में उसको स्मेल नहीं कर पाएंगे। केमिकल्स है, गंदा पानी है,
वो पाँव आपको क्या लगता है उन्हें दूध से और पानी से धो के अपने पाँव डाले होंगे उसमें? हम किसी के पाँव का से लगा हुआ खा क्यों दें? हमारे को आफत क्या आ गई? हमारे को क्या ऐसी मौत पड़ रही है कि हमारे को यही चीज़ें खानी है? ठीक है जी। आज मैं ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट, ना कोई ऐब है, उसके बाद मेरा लीवर डैमेज है। क्यों? बाजार की चीज़ें कभी खाई होंगी, असर है जी उनके सब। धोखा है। सर खान पान गलत क्या? मैं कोई यहाँ पे साला वही खा दूँ क्या? तली हुई चीज़ें खा दूँ क्या? इतना कंट्रोल होने के बाद भी, कहीं रेस्टोरेंटों में बाहर इतना कंट्रोल होने के बाद, पकाई आ गई ना, अब क्या है उसमें? हाँ हम लोग आदो पीते हैं, सबको आदत है आदो पीने की। नॉर्मल हम टैप का पानी नहीं पी पाएंगे। अब इसमें ये आदो पानी से थोड़ी ना धोया ज़्यादा होगा। नाली के पानी से तो। क्या बात कर रहे हैं राणा जी? ऐसा क्या है कि आप उनका अपमान कर रहे हो? वो अमृत है यार, छोड़ दो जी, छोड़ दो बात। नाली का पानी अमृत है। वो तो आपको हाथ में लेके ऐसे आचमन करना चाहिए। इसको खोल के आपको मैं चैलेंज देना, एक बार सूंघ के दिखा दो। अरे ये 2 दिन कहीं पड़ा रहे ना, 2 दिन? पड़ोस धूप में, आस पड़ोस वाले तंग पड़ जाए इसके इससे तो लिफाफा भी फट जाए ना, यहाँ से भागना पड़ेगा जी। आप सिर्फ एक बार हाथ में यूं गए ना और छोड़ दो, अगर दिन भर इसकी बदबू आपके हाथ से निकल जाए। साहब संभले, कुछ भी लेने से पहले देखें, कोई आफत नहीं आ रही। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ उसके घर वालों ने, उसकी माँ ने, बीवी ने, बहन ने, या कोई भी परिवार के जो लेडीज़ हो, ऐसे कहा होगा कि मैं तेरे को खाना नहीं दे रही, बाहर जाके खा। ठीक है जी। कोई घर ऐसा नहीं होगा। हर आदमी कहता है कि घर में बीमारी से अच्छा कम खा ले, स्वस्थ रहे, यही हर एक की इच्छा होती है। तो लेकिन हम अच्छे अच्छे होटलों में भी जा रहे हैं, हमारा फर्ज बैठता है होटलों की चेकिंग करना, रेस्टोरेंट्स की चेकिंग करना। मैं भी जितना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी किसी होटल में जाके नहीं पूछता कि भाई एक बार किचन दिखा दे। ऐसे जाके बैठ जाते हैं, खा लेते हैं जो दे दिया। बैठे, ऑर्डर दिया, खाया, निकल लिया। ठीक है जी। ये हमारे बेटे हैं, दिखाओ। ये भी ऐसी होटलों में जाके हम कभी पूछते हैं? वैसे इसको देख के लगता है हमारे को पूछना चाहिए। हम मोमोज वाले को ऑर्डर देते हैं, बना मोमो। तो सबसे खतरनाक चीज़ है जी कच्चा मैदा जी। मोमो खतरनाक है, हम पागल बंदे की स्टीम है, हम स्टीम्ड समझ के उसको ले रहे हैं, बट वो मैदे की कोटिंग है। अंदर जो सब्जियां हैं, क्या हम बता सकते हैं 30 रुपये का मोमो में, सिर्फ 30 रुपये में वो 10 पीस दे देगा, या 12 या 8 या 6 या 40 में या 50 रुपये में 6 पीस दे देगा, या 12 पीस या 8 दे देगा। तो क्या 50 रुपये में हमारे को उम्मीद है कि वो बहुत बढ़िया सब्जियां यूज़ कर रहा होगा? गंद बिल्कुल भी। क्या वो पत्ता गोभी बहुत बढ़िया होगी? साहब 2 रुपये में पत्ता गोभी मिलती है, 5 रुपये किलो में मिलती है, तो सड़ जाती है। ठीक है। तो सर संभले, अच्छा ले, कोशिश करें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ होटलों में पूछें कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक बार सब्जियाँ दिखा दो बस। ठीक है जी। लहसुन दिख जाए गलती से तो उसको स्मेल जरूर करो, या एक बार स्मेल गए ना हमने एक लहसुन, ठीक है जी। ये हाथ में लेके देखो कि वो खाने लायक है, ऐसा है या ऐसा है, सब समझ आ जाएगा आप। तो आप किसी भी हलवाई में जाओगे तो ये कहेगा मेरी मिठाई बढ़िया है। ठीक है जी। तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे वो कहेगा हम तो सब्जियां बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। या किसी आप उसमें जाएंगे जूस वाले की दुकान पे, तो कहेगा मैं तो आम टॉप वाला यूज़ करता हूँ, भले वो सड़ा हुआ डाल दो अंदर, दिखाने के लिए बाहर एक लेयर आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो नीचे उसके बैक साइड में कभी वो नहीं दिखाते आम कैसा काट के डाल रहे हैं। कभी देखा है आपने? कभी देखा है मौसमी कैसी डल रही है? या उसके साथ में नीचे वो जो चम्मच से डालते हैं, वो नमक डाल रहे हैं, चीनी का बूरा डाल रहे हैं, या क्या डाल रहे हैं? ठीक वो है। रखा ही हाइड करके जाता है, छुपा के रखा जाता है, इसीलिए ठीक है जी। इसीलिए छुपा के रखा जाता है कि हम लोग वो अपना उल्लू सीधा करें और हम खुश हो गए कहीं हम बढ़िया चीज़ दे दें। भाइयों ये भी देख लो, ठीक है जी। ये अपना बेचने की खातिर नहीं कहा है कि मेरे से लो। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, सॉरी दिल्ली एनसीआर में कम से कम भी 40 मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है जी।
40। ठीक है जी। तो ये नहीं कहा है कि मेरे से ले, लेकिन जहाँ से ले आप देखें कि वो माल कैसा है। ये स्पेशल मंगवाया था मैंने, उधर थी आगे, तो मैं कहा चलो दिखा दो यार कि चलिए। क्या है। आप लेते हो ना भाई साहब, कैसा माल है? ये तो बढ़िया होता है, बिना बदबू बिना स्मेल के अच्छा होता है, क्या बढ़िया होता है ये। बिना बदबू बिना स्मेल? स्मेल वगैरह नहीं होता, जो मार्केट में मिल रहा है वो कैसा है? उसमें तो स्मेल आती है। ये है मार्केट वाला, ये मैंने स्पेशल मंगवाया तो मैं बहुत ले गया हूँ। कि आप ये ले जाते हैं। ये कोई ज़्यादा नहीं लेते, 6 किलो 10 किलो रोज होता है इनका, लेकिन सिर्फ फ़र्क दिखा रहा हूँ कि कुदरती आए हैं, कोई मैंने नहीं बुलाया। ठीक है पंजाब लेने जा रहे हैं पीछे, उन्होंने एक ही कहा कि इसमें स्मेल नहीं है, बदबू नहीं है और बढ़िया क्वालिटी है। नहीं, बढ़िया क्वालिटी तो सामने दिखती है। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये यहाँ का मोबाइल नंबर है जी।